ज्यादा पैसा मेरे डिवीजन से ज्यादा दिया गया है। सो वी आर वर्किंग ऑन अ अप्रोच जहां पर हम एक पारदर्शिता से काम करें एंड नीड स्पेसिफिक कार्य ये प्रदेश के अंदर हो सके, इसके ऊपर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मशीनरियों की भी मैं माननीय सदन को ये जानकारी देना चाहूंगा कि करीबन 30 करोड़ रुपए जो है वो नई मशीनों को प्रदेश के अंदर प्रोक्योर करने के लिए सरकार ने सैंक्शन किए हैं। आप जानते हैं अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट की वजह से जो 15 साल से ज्यादा हमारी व्हीकल्स हैं, हमारे जेसीबीज है, हमारे पोकलेन मशीन्स है, वो जो है अब आगे यूज नहीं हो सकती है। बहुत से लोगों ने, बहुत से डिवीजन से हमको इसके ऊपर डिमांड आई कि इमीडिएटली हमको प्रोक्योरमेंट की आवश्यकता है। तो हमने पहले तो उसमें ये इंस्टेंस में साफ कहा कि वेरेवर इमीडिएट मशीन्स आर रिक्वायर्ड, द डिविजन्स वर गिवन अ फ्री हैंड टू हायर मशीनरी वेरेवर इट वाज रिक्वायर्ड। और एक समय में मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को यह बात कहना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मीडिया में यह बात उठाई थी कि इसमें मशीनों में जो है कुछ लोगों को दिया जा रहा है, कुछ लोगों को नहीं दिया जा रहा है। मैंने उसके बाद इस चीज को ऑथेंटिकेट किया विद माय डिपार्टमेंट एंड आई वाज टोल्ड दैट एट वन पॉइंट अराउंड 665 मशीन्स वर डिप्लॉयड बाय आवर डिपार्टमेंट, आउट ऑफ विच अराउंड ओनली 200 मशीन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और बाकी सारी जो है वो हायर कर डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो चलाई जा रही थी। जहां जहां पर इसकी आवश्यकता थी उनको यूज किया गया और आगे आने वाले समय में भी किया जाएगा। मैंने उस समय भी कहा अगर ऐसी कोई जगह है जहां पे आपको लगता है कि मशीन्स आपकी नहीं लग रही है या आपके किसी जानने वाले लोगों की नहीं लग रही है, आप हमें बताएं। अगर स्पेसिफिक राह से कहीं आवश्यकता होगी तो उसमें कोई भी किसी भी तरीके से राजनीतिक चश्मे से उसको नहीं देखा जाएगा। जैसा सतपाल सत्ती जी कह रहे थे कि यह समय कोई राजनीति का नहीं है, यह समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, हमको एक स्वर में अपनी आवाज को केंद्र सरकार के समक्ष रखने की आवश्यकता है। केंद्र, हिमाचल वैसे भी एक छोटा सा राज्य है, अगर हम अपनी आवाज को बुलंदी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष नहीं रखेंगे, उसमें कोई विरोधाभास होगा, तो मैं समझता हूं कि हम अपनी प्रदेश की 75 लाख जनता के साथ जो है वो धोखा कर रहे हैं। लेट मी रिमाइंड ऑल द मेंबर्स सिटिंग इन दिस ऑगस्ट हाउस कि आज पूरे प्रदेश के लोगों की नजरें हमारे ऊपर है। वो देख रहे हैं कि हम क्या बातें कर रहे हैं और क्या बातें धरातल पे उतर रही है। क्या बातें केवल यहीं तक ही विधानसभा तक सीमित है या वो बातें आने वाले समय पर ऑन द ग्राउंड उसका हमको जो है काम होता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैं कोई ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश में जहां पर इस आपदा के लिए हमारे डिपार्टमेंट द्वारा, चाहे वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, कहीं हमारे सीआरएफ के माध्यम से जो हमने प्रोजेक्ट्स को भेजा है, बहुत से ब्रिजेस जो हमारे बह गए थे उनको भी हमने सेतु बंधन योजना के तहत 15 जो हमारे ब्रिजेस बह गए थे मंडी जिला में, कुल्लू जिला में, उनको हमने केंद्र सरकार के पास भेजा है। जैसे ही इनकी सैंक्शंस आ जाएगी, इनको भी इमीडिएटली इसका कार्य जो है वो प्रदेश के अंदर शुरू करवा दिया जाएगा। और अंत में मैं जो हमारे 51 करोड़ हमने एनएचएआई से डिमांड की है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है, क्योंकि जब गडकरी जी हिमाचल आए थे, और एक बात मैं कह दूं, गडकरी जी को कोई लेकर नहीं आया, उनको किसी को खींचकर लाने की आवश्यकता नहीं है। एक कह रहा है मैं लेके आया, दूसरा कह रहा मैं लेके आया। क्या वो अगर कोई नहीं जाता तो वो अपने हेलीकॉप्टर में नहीं आ सकते थे? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? ही केम ऑन हिज ओन गुडविल, ही केम बिकॉज the government of Himachal Pradesh, but people from the opposition, people from the government requested him. इसलिए इस तरीके की बातें कर हम किसको धोखा दे रहे हैं कि हम उनको दिल्ली से हेलीकॉप्टर में लेकर आए? ये बातें मैं समझता हूं ये शोभा नहीं देती है। वो आए, उन्होंने हिमाचल के मसलों को सुना, मगर आज भी हमने 51 करोड़ रुपीस एनएचएआई से जो सड़कें डैमेज हुई है उसके लिए उन्होंने 51 करोड़ डिमांडेड फ्रॉम एनएचएआई ऑफ डैमेजेस ऑफ ऑल्टरनेटिव स्टेट रूट्स जो बंद हुई है उसका डिमांड किया है। अभी तक वो आ नहीं पाया है।